डिस्टेंस इज इक्वल टू है जी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास ये हमारा होम है, ये अब यहाँ से यहाँ तक का जो फासला हम तय करते हैं इसको हम क्या कहते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सॉरी ये हमारे पास डिस्टेंस होता है जी। अब हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला कैसे इंप्रूव करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड एंड टाइम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये घर है, ये होम है हमारे पास, ये है स्कूल। तो हमने जो घर से स्कूल तक का जो फासला तय किया है उसमें हमारा टाइम भी तो यूज हुआ है कि इतने मिनट में हम स्कूल में आए हैं या इतने सेकंड्स में, इतने घंटे लगे हैं हमें, तो वो टाइम भी यूज हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं जी स्पीड की। स्पीड की कैसे बात करते हैं जी, अब देखें हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं, टाइम भी लगा है, हमने डिस्टेंस भी कवर किया। अब ये भी तो बताना है किस स्पीड से आए हैं। अगर हम आने में हमें लगते हैं जी 5 मिनट, 5 मिनट हमारा हाफ के जी 1.5 किलोमीटर लगता है शायद, ठीक है, कि इस 1.5 किलोमीटर है, इसके लिए कितने आधा घंटा लगा ले, 30 मिनट लगे हैं, ठीक है, 30 मिनट लगे हैं। अब स्पीड भी तो बतानी है कि किस स्पीड से हम आए हैं, ठीक है, कि 150 की स्पीड से आए हैं, 50 की स्पीड से आए हैं, 40 की स्पीड से आए हैं, या देन हम 120 की स्पीड से आए हैं, ठीक है। ये हमने अपना स्पीड भी बतानी होती है। इससे स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, हम हमारे डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, स्पीड का एस है, टाइम का आ गया हमारे पास सी, तो डिस्प्लेसमेंट का आ गया जी डी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया जी। तो अब डिस्प्लेसमेंट के हमने फार्मूला भी कर लिया है, उसकी डेफिनेशन भी हो गई है, विद एग्जांपल हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं जी कन्वर्जन यूनिट की। कन्वर्जन यूनिट्स कि हम मिलीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाया जाता है, तो ये हम करते हैं जी। तो कन्वर्जन यूनिट में हमारे पास आ गया जी 1 मीटर हमारे पास होता है जी 1 मीटर को अगर हमने डेसीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर हमारे पास होता है जी 10 डेसीमीटर। उसी तरह 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में हमने करना है तो वो भी हमारे पास क्या होगा जी 10 सेंटीमीटर में। अगर 1 मीटर को हमने मिलीमीटर में करना है तो वो हमारे पास होता है जी 1000 मिलीमीटर। उसी तरह 1 किलोमीटर को हमने मीटर में लिखना है तो वो होगा जी 1000 मीटर। ये हमारे पास आ गए हैं यूनिट। और एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, अगर हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट जाते हैं तो हम जब भी वैल्यूज को हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई। उसी तरह अगर हम स्मॉल यूनिट से जाते हैं जी लार्ज यूनिट की तरफ, लार्ज यूनिट में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे जी फिर हम डिवाइड करेंगे। ये आपको एक ट्रिक बता दी है कि जब भी हमने कोई लार्ज यूनिट है उससे स्मॉल यूनिट की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे जी डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 1 डेसीमीटर को हमने 1/10 मीटर से हमने करना है तो हम क्या करेंगे जी ये कर देंगे जी 1 मीटर डिवाइड कर देंगे 10 को, 1 डेसीमीटर इधर ही रह जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया जी 1 मीटर, ये 1/10 मीटर हो गया। ये किसके इक्वल है जी 1 डेसीमीटर के। हमने क्या किया, हम छोटे से बड़े की तरफ गए हैं तो हमने इनको डिवाइड किया है, या बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हमने क्या किया इनको मल्टीप्लाई किया।